स्क्रीन दिख रही है? हाँ। ओके। यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट बना देते हैं, जैसे हमने यूआई मैनेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम उसी का यूज कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो हमारा वेलकम पेज आता है, उसमें हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारा साइन अप पेज क्लिक हो गया है, यानी कि ये पेज। तो हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम वो देख लेते हैं कि नया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू यहाँ की दो ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू वहाँ पे हमें कैसे मिलती है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम दो वर्ड स्क्रिप्ट बना देते हैं यहाँ पे हैंडलर करके। मैंने एक फोल्डर बना दिया हैंडलर। हमें यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन दो इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ, रजिस्टर लॉगिन। मैं रजिस्टर वाला इस पे इनपुट कर देता हूँ और लॉगिन वाला इस पे। तो हम हमें यहाँ पे तीन चीजें ले जानी है, जैसे कि ईमेल, पासवर्ड और यहाँ पे एग्री की कंडीशन है या नहीं है वो चेक करना है। तो इसको आप रख भी सकते हो या नहीं रख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इनपुट फील्ड बोलते हैं। तो हमने इनपुट फील्ड कौन सी ली है वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दो इनपुट फील्ड लिए, वो टेक्समैक्स प्रो की इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्समैक्स प्रो को इनपुट फील्ड के लिए हमें यूजिंग टीएम प्रो इंपोर्ट कर लेते हैं पेरेंट पैकेज को। उसको दो इनपुट की जरूरत पड़ेगी। ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका इनपुट कौन सा है। यहाँ पे मैंने ईमेल लिया हुआ है तो कंटेंट टाइप आप ईमेल यहाँ पे कर सकते हो, ईमेल एड्रेस। जिससे क्या होगा कि हमारा जो कीबोर्ड है मोबाइल का वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ईमेल के रिगार्डिंग आ जाएगा। आप पिंग करते हो तो आपको सिर्फ नंबर दिखाई देंगे, ईमेल करते हो तो आपको @ ऑप्शन मिलेगा, आप न्यूमेरिक करते हो तो आप न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर पाओगे। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो मैं अभी ईमेल एड्रेस लेता हूँ और पासवर्ड में पासवर्ड फिल, इनकी दो वैल्यू हमने सेट कर दी। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे लिया हुआ है टगल बटन। अब टगल को इनपुट करने के लिए हमें यूआई की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वो हमने डिफॉल्ट यूआई का लिया हुआ है यूनिटी का। टगल आप यहाँ पे पब्लिक फील्ड ना लेके प्राइवेट फील्ड ले सकते हो, उसको सीरियलाइज कर सकते हो जिससे किसी और क्लास में यूज ना हो।
ईमेल पासवर्ड टगल, तीनों वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। सेम है, हम यहाँ पे भी एडिट कर देते हैं। हमें यहाँ पे भी 3 वैल्यू मिलेगी, ईमेल पासवर्ड और टगल। तो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू सेम मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये सेम ही होगी, आप अपने हिसाब से या डिजाइन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम वैल्यू मिल रही है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ TM Pro एंड UI। अब सबसे पहले हम रजिस्टर में जाएंगे, तो हमें 3 वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ईमेल पासवर्ड और टगल। तो यहाँ पे UI मैनेजर की जगह एक नई स्क्रिप्ट बना देता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे गेम मैनेजर बना देता हूँ। अब नॉर्मल स्क्रिप्ट बनाओगे और गेम मैनेजर नाम से स्क्रिप्ट बनाओगे तो दोनों के आइकन्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं UI बना रहा हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ तो उसका आइकन ऐसे हैश करके आता है, पर जैसे मैं गेम मैनेजर बना रहा हूँ तो इसका आइकन डिफॉल्ट यूनिटी ये प्रोवाइड करता है, तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों स्क्रिप्ट सेम जैसी ही है, ऐसा नहीं कि ये गेम मैनेजर बनाया हुआ है तो अलग तरीके से वर्क करेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसका आइकन चेंज हो जाता है और कुछ नहीं। मैं गेम मैनेजर बना दिया है, वहाँ पे मुझे क्या करना है, पब्लिक वाइड लॉगिन। अब मुझे क्या करना है कि मैंने ये स्क्रिप्ट बनाई थी, तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ईमेल और पासवर्ड एम्प्टी नहीं है, वो चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे पब्लिक वॉइड लॉगिन करके फंक्शन बना देता हूँ, जिसमें मुझे 2 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ईमेल इफ ईमेल डॉट टेक्स्ट, इससे क्या होगा कि हमारी जब हमने इनपुट फील्ड लिया हुआ था ईमेल, तो उसकी जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी, ये वैल्यू टेक्स्ट। तो मुझे इसकी जरूरत थी, डॉट इक्वल्स, इसकी जगह हम नॉट इक्वल टू कर सकते हैं। पहले इसकी वैल्यू चेक कर रहे थे कि हमें मिलती क्या है। तो debug डॉट लॉग मेल डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। और थर्ड वैल्यू है टगल, तो हमें टगल की भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं वो भी यहाँ पे लिखता हूँ, debug डॉट लॉग प्राइवेसी टगल डॉट वैल्यू, सॉरी इज ऑन। तो वहाँ पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि वो ऑन है या नहीं है, यानी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। हमें 2 चीज यहाँ पे गेट करवा दी, और टगल की वैल्यू, हमारा ईमेल पासवर्ड और 2 चीज। तो हम यहाँ पे उसकी मेथड कॉल करवा देते हैं साइन अप बटन पे। ये हमारा बटन है, उस पर हम चेक करवा लेते हैं लॉगिन पेज की जगह। हम यहाँ पे जो पहले क्या किया था, यहाँ पे जैसे क्लिक करते वो लॉगिन हो रहा था, और अब अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, हमें डायनेमिक करना है। तो हम रजिस्टर पहले करेंगे, तो यहाँ पे रजिस्टर, वहाँ पे लॉगिन, या फिर मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ, न्यू रजिस्टर कर देता हूँ, रजिस्टर यूजर, क्योंकि हम रजिस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, रजिस्टर यूजर। हम यहाँ पे उसको मेथड ऑफ कॉल करा रहे हैं, रजिस्टर यूजर। हम चेक कर लेते हैं वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। सिम क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे जाएंगे,
यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ इनपुट करते हैं, जैसे कि हेलो। अभी टेक्स्ट छोटे लग रहे हैं, यहाँ पे टेंशन मत लो, वो हम ठीक कर देंगे। यहाँ पे पासवर्ड इनपुट किया, टेक्स्ट इनपुट किया और यहाँ पे वैल्यू इनपुट की। मैं साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे टगल की वैल्यू ट्रू थी तो ट्रू मिल रही है। यहाँ पे मैंने हेलो इनपुट किया तो हेलो मिल रहा है, और पासवर्ड में मैंने कुछ इनपुट किया तो वहाँ पे मिल रहा है, यानी कि वैल्यू मिल रही है। हम सबसे पहले ये फिक्स कर देते हैं कि इसके टेक्स्ट थोड़े बड़े होने चाहिए। प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है ईमेल और उसकी साइज है 30, तो हम जो टेक्स्ट की साइज है वो भी सेम कर देते हैं, सेम एज पासवर्ड। यहाँ पे प्लेस होल्डर की साइज है 30, तो टेक्स्ट की साइज भी 30 कर देते हैं, यानी वो परफेक्ट वही साइज का हो जाएगा जो प्लेस होल्डर की साइज है। फिर ये देखो, प्लेस होल्डर थोड़ा पीछे की ओर है और टेक्स्ट थोड़ा आगे की ओर है, तो वो भी हम फिक्स कर देते हैं। जैसे कि ये 30 है तो यहाँ पे भी हम 30 कर देते हैं, तो वो थोड़ा पीछे आ जाएगा, सेम एज यहाँ पे 30 कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे हमें चेक करना है कि कंपलसरी हमारी जो टगल की वैल्यू है वो ट्रू होनी चाहिए, तो ही वो आगे जाना चाहिए, अदरवाइज आगे नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ पे कंडीशन रख देता हूँ, इफ प्राइवेसी टगल डॉट इज ऑन, ट्रू है तो ही वो अंदर जाना चाहिए, अदरवाइज एल्स कंडीशन में यहाँ पे हम कुछ एरर प्रिंट करवा दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ debug डॉट लॉग प्रिंट करवा रहा हूँ, प्लीज टिक एग्री बटन। आप कुछ भी अपनी तरीके से यहाँ पे डिबग लिख सकते हो, मैं सिर्फ यहाँ पे इतना लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे जाके हमें दो चीज और चेक करनी है कि हमारा ईमेल और आईडी पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो इफ email डॉट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर स्ट्रिंग की एम्प्टी क्लास है उसका भी चेक कर सकते हो, इज नल और एम्प्टी, और वहां पे पास कर सकते हो email डॉट टेक्स्ट। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। हमें दोनों चीज एम्प्टी नहीं चाहिए तो मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ, string dot is null or empty। अगर आपको हर एक की वैल्यू अलग अलग से चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट को एम्प्टी ना हो वो अलग से चाहिए, पासवर्ड एम्प्टी ना हो वो अलग से चाहिए, तो आप सिंगल सिंगल कंडीशन का यूज कर सकते हो। या फिर आपको दोनों मल्टीपल चेक करवाना था, मल्टीपल भी चेक करा सकते हो। आप यहाँ पे रेजेक्ट का यूज करके ये भी चेक करा सकते हो कि हमने जो ईमेल इनपुट किया है वो परफेक्ट है या नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक करवा सकते हो। फिर आपने अगर पासवर्ड के लिए कुछ कंडीशन दी रखी हुई है, जैसे कि मुझे 8 अक्षर का ही पासवर्ड चाहिए, या फिर उसकी लेंथ ये होनी चाहिए, या फिर एक कैपिटल स्मॉल होना चाहिए, या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, वो सब कंडीशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपनी तरीके से। अगर आपको कंडीशन कैसे बनानी है नहीं पता है तो एक बार इंटरनेट पे ढूंढ लेना, वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है तो मेरे को बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमने यहाँ पे चेक करवा लिया है कि वो एम्प्टी है या नहीं है। मैं यहाँ पे एक और कमेंट डाल देता हूँ जिससे हमें पता चले, पासवर्ड और ईमेल मस्ट बी एंटर। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें दोनों चीज मिल चुकी है, तो हमें रजिस्टर पेज के लिए कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे एक लॉगिन पेज बना दिया है, अब मुझे यहाँ पे कॉल करना है। सॉरी, मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ। मैं अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू रजिस्टर कर देता हूँ। अब मुझे वो चीज यहाँ पे कॉल करानी है, तो यहाँ पे दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पैरामीटर इनपुट फील्ड में। इनपुट फील्ड की जरूरत पड़ेगी ईमेल एंड
पासवर्ड, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग भी गेट करवा सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। तो स्ट्रिंग ईमेल या पासवर्ड, ये तो सपोज हमने स्ट्रिंग पासवर्ड, ये सपोज मान लो कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग थी तो हमने इस तरीके से गेट करवा लिया। तो सपोज मान लो कि बहुत स्ट्रिंग है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। पब्लिक क्लास यूजर में एक यूजर का क्लास बना देते हैं, सिस्टम डॉट सिरियलाइजेबल पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड। आपकी जो भी यूजर की फील्ड हो वो सारी आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि उसकी एज है, उसकी सैलरी है, उसका ईमेल पासवर्ड सैलरी एज, जो भी आपकी फील्ड है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक यूजर स्लाइस क्लास बना दिया, उसको मैं रजिस्टर यानी कि यहाँ पे ले जाता हूँ और यहाँ पे न्यू सॉरी यूजर का क्लास यूजर माई मिस्टेक, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ जिससे मुझे इंपोर्ट ना करना पड़े। ये मैंने इस क्लास से उसको बाहर निकाल दिया जिससे मुझे इसको इंपोर्ट ना करना पड़े इसके पैकेज को। मैं यहाँ पे यूजर यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर बना देता हूँ और यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल इक्वल टू उसका जो टेक्स्ट है ईमेल डॉट टेक्स्ट वो इनपुट कर दिया। वैसे यूजर डॉट पासवर्ड, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो मुझे बताते रहना, ये चीज पता नहीं चल गई तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, दो चीज यहाँ पे ले ली हमने, यूजर बना दिया यूजर और वहाँ पे इसकी फील्ड सेट कर दी। तो अब मुझे क्या करना है कि इस यूजर को डायरेक्टली वहाँ पे सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे ये सब चीजें निकाल देता हूँ यहाँ से और डायरेक्टली यूजर का फील्ड ले लेता हूँ। और यहाँ से मुझे ये कॉल करवाने के लिए हम 2 तरीके से कॉल करा सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे रजिस्टर पे मैं यहाँ पे उस जो हमारा रेफरेंस स्क्रिप्ट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले सकता हूँ, या फिर स्टैटिक मेथड से कॉल करा सकता हूँ। तो हम स्टैटिक से जाते हैं सिंगलटन वे से। तो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक गेम मैनेजर में पूरे जो हमारा गेम मैनेजर का इंस्टेंस होगा स्क्रिप्ट का, मैं उसको ही डायरेक्टली स्टैटिक बना देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा अवेक में जाएगा तो हमारा जो इंस्टेंस है गेम ऑब्जेक्ट का स्टैटिक इंस्टेंस, उसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी इंस्टेंस की। तो मुझे सिर्फ ये वैल्यू कॉल करानी है यहाँ से, यानी कि गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट न्यू रजिस्टर, वो मेथड कॉल करानी है और उसमें मुझे सिर्फ यूजर पास करना है, यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम यूजर परफॉर्म करेंगे। तो मान लो कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड सही है तो हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करा सकते हैं, या फिर हमें अगर एपीआई कॉल करानी है तो हम यहाँ पे एपीआई कॉल करा सकते हैं हमारी। अभी हम एपीआई नहीं कॉल करा रहे तो सिंपली यहाँ से मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि हमारा जो एनिमेशन था वो चेंज होना चाहिए। तो मैं सॉरी यूआई मैनेजर नहीं, विंडो मैनेजर करके जो हमने एनिमेशन बनाया था वो विंडो कंट्रोलर। तो आप तो इसको भी स्टैटिक कर सकते हो या फिर यहाँ से डायरेक्टली उसका रेफरेंस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लेता हूँ, पब्लिक कंट्रोलर विंडोज एनिमेशन, सॉरी मैंने नाम गलत लिखा हुआ है, विंडो कंट्रोलर नाम है। मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि यहाँ पे डॉट
वहाँ पे उसकी मेथड हमने बनाई थी न्यू एनिमेशन करके शायद, सॉरी ओपन विंडो। तो यहाँ पे मैं कॉल करवा देता हूँ सिंपल। तो मुझे उसकी स्ट्रिंग का नाम पास करना है कि कौन सी स्ट्रिंग हमें ओपन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो पास कर देता हूँ। न्यू रजिस्टर है तो हमें पता है कि न्यू रजिस्टर पे हमें कौन सा कॉल करवाना है। जैसे हम रजिस्टर से जाएंगे साइन अप से तो हमें लॉगिन पेज कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पेज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। साइन अप पे आ गए, यहाँ पे साइन अप पर क्लिक कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। और सपोज पहले मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं कर रहा हूँ, साइन अप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगी, प्लीज टिक मार्क एग्री बटन, क्योंकि हमने एग्री बटन टिक नहीं किया हुआ है। तो वो हम टिक कर रहे हैं। ये कंडीशन हमने सबसे पहले चेक करवाई होगी। तो आप ये भी चेक करवा सकते हो कि आपका ईमेल और पासवर्ड इनपुट है या नहीं है। एक्चुअली यही वे होना चाहिए कि सबसे पहले ईमेल चेक करो, उसके बाद पासवर्ड चेक करो, और उसके बाद एग्री बटन चेक करो, वो लास्ट में होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले टिक मार्क की कंडीशन रखी हुई है, वो आप निकाल सकते हो। हाँ, फिर मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ एरर आ रही है, तो देख लेते क्या एरर है। ओके, समझ गया। करेक्ट, यहाँ पे हमने विंडो एनिमेशन देना भूल गए थे। वहाँ के एक और एरर थी, वो डायरेक्टली बाईपास हो गई, इज नल और एम्प्टी। क्योंकि यहाँ पे वो ना ही नल होगी ना ही एम्प्टी होगी, क्योंकि जो हमें ईमेल डॉट टेक्स्ट दे रहे हैं वो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी ये होगी, यानी कि ये ना ही नल है ना ही एम्प्टी है। ये कंडीशन डायरेक्टली बाईपास होगी। फिर से स्टार्ट करते हैं। साइन अप पे क्लिक किया, ग्री बटन पे क्लिक किया और साइन अप किया। ये आ गया हमारा लॉगिन पेज। हमारी ये कंडीशन बाईपास हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं। ये कंडीशन ट्राई करके देखते हैं। इसकी जगह मैं डॉट इक्वल्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नॉट की साइन लगा देता हूँ। या फिर हम कंडीशन को यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। यहाँ क्या चेक करवा, ईमेल टेक्स्ट हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए और पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो वो एम्प्टी में जाएगा, अदरवाइज यूजर में जाएगा। इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एम्प्टी की टिक मार्क किया हमने, फिर से करें तो यहाँ पे आ गया पासवर्ड ईमेल मस्ट बी एंटर। यहाँ पे हमारी ये कंडीशन यहाँ पे आ गया। हम यहाँ पे कुछ इनपुट कर लेते हैं, जैसे कि हेलो, राइट। यहाँ फिर भी वो टॉप पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि
ईमेल और पासवर्ड टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की हम अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर कर सकते हैं। अभी ये वर्क नहीं करेगी, जैसे अब न्यू इनपुट करोगे तो वो वर्क करेगी। ये हो गया हमारा सेंटर में और साइन अप कर रहे, तो डायरेक्टली हम लॉगिन पेज पे आ गए। इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करना है।